सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम अर्थालंकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। अर्थालंकारों में भी हम उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन तीन अलंकारों के विषय में इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इनके लक्षण और उदाहरणों को देखने के साथ साथ ही हम यहाँ पर इन तीनों अलंकारों का जो परस्पर भेद है उसको भी देखेंगे, क्योंकि परीक्षार्थी जो कंफ्यूजन होता है उसको परीक्षा में वो होता है कि वो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे वाचक शब्द हैं जो उपमा में और उत्प्रेक्षा में एक जैसे होते हैं। इसके अतिरिक्त रूपक में भी लगभग उसी प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं जिस प्रकार के उपमा में होते हैं। तो किस तरह से इन तीनों में भेद किया जाए, किस तरह से ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, इन सारे विषयों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए। अगर आप अलंकार से संबंधित सभी प्रश्न सही करना चाहते हैं, अलंकारों के कॉन्सेप्ट को आज समझ ही लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि आने वाले समय में अपलोड होने वाले हैं वो आपको मिल सकें और पहले से अपलोडेड जो वीडियोस हैं उन्हें आप देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो खत्म करने से पहले, जाने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार के विषय में। उपमा अलंकार का लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते, साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक उपमाद्वयो। तो ये जो पंक्ति है उपमा अलंकार के लक्षण से संबंधित बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आप अच्छे से इस पंक्ति को याद रखिए। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। जहां पर प्रस्फुट, स्पष्ट, स्फुट जो सामने ही दिखाई दे इस प्रकार की, और सुंदर साम्य दिखाया जाता है, समानता की जाती है, वो उपमा अलंकार कहलाता है। मम्मट इसका लक्षण देते हुए कहते हैं साधर्म्यम उपमा भेदे पूर्णा लुप्ता च। तो उपमा अलंकार क्या होता है? वस्तुतः जहां पर स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा अलंकार कहा जाता है, उपमा कहा जाता है। जहां दो वस्तुओं के परस्पर जो अलग अलग धर्म हैं, विधर्मी लक्षण हैं, उनको छोड़कर एक वाक्य में उनकी समानता दिखाई जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, कोई भी दो वस्तुएं हैं, वो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उनमें एक कोई समानता है। तो जहां पर वाक्य में उनकी जो विधर्मिता है, उनका जो अलग अलग होने का गुण है, अलग अलग जो उनके लक्षण हैं, उनको छोड़कर केवल उनकी समानता ही दिखाई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में कुछ वाचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। वो है इव, यथा, समान, सम, तुल्य। चूंकि इसमें उपमेय और उपमान इन दोनों में तुल्यता दिखाई जाती है, समानता दिखाई जाती है, तो इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। उपमा के 4 अंग होते हैं। इसके विषय में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाए उपमा के कितने अंग होते हैं, तो उपमा के होते हैं 4 अंग। क्या क्या? अंग का क्या तात्पर्य है? तो उपमा करने के लिए किसी भी दो वस्तुओं में 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। कहीं भी अगर हम उपमा कर रहे हैं तो 4 चीजों की आवश्यकता होती है, वो ही उपमा के 4 अंग कहलाते हैं। वो क्या क्या है? तो पहला है उपमान, जिसके साथ उपमा की जाती है, जिसके साथ समानता दिखाई जाती है, वो उपमान कहलाता है। जैसे कि जो प्रसिद्ध उपमान है, चंद्रमा है, कमल है, उनके साथ किसी के मुख की समानता दिखाई जाती है, किसी के मुख की उनके साथ उपमा की जाती है, तो वो कहलाता है उपमान। दूसरा अंग होता है उपमेय, जिसकी उपमान के साथ उपमा की जाए, जिसकी उपमान के साथ समानता दिखाई जाए, वो उपमेय कहलाता है, उपमा करने योग्य। वो क्या होता है? उपमेय। जैसे मुख है, तो मुख को चंद्रमा के समान कहा जा रहा है, चंद्रमा के समान उसकी तुलना की जा रही है कि वो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो जिसकी उपमान के साथ उपमा की जाती है वो उपमेय कहलाता है, जैसे कि मुख आदि।
तीसरा अंग उपमा का होता है साधारण धर्म, अर्थात उपमान और उपमेय में समानता से रहने वाला जो गुण है वो साधारण धर्म होता है दोनों का। और चौथा होता है उपमान वाचक शब्द, सादृश्य को बताने वाले बहुत सारे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होता है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इव, यथा, समान, सम, तुल्य इत्यादि। तो ये है चौथा अंग। तो इस तरह से उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमानवाचक शब्द। अब इन्हीं के आधार पर उपमा के भेद भी किए गए हैं। उपमा 2 प्रकार की होती है। उपमा के 2 भेद हैं, एक है पूर्णोपमा और दूसरा है लुप्तोपमा। जैसे कि इनके नाम से ही आप समझ सकते हैं, पूर्ण उपमा जिसमें की जाए, अर्थात चारों अंगों के सहित जहां पर उपमा की जाए, वो उपमा पूर्णोपमा कहलाती है। जैसे एक वाक्य में चारों अंग आपको देखने को मिले उपमा के, वो होती है पूर्णोपमा। जैसे तस्याः मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति, उसका मुख कमल के समान सुंदर है। तो इस वाक्य में तस्या मुखम यहाँ पर उपमेय है जिसकी उपमा की जा रही है, कमल जो है उपमान है, इव यहाँ पर वाचक शब्द है, और सुंदर जो है ये इनका साधर्म्य है, इनका साधारण धर्म है, इनका समान गुण है कि दोनों ही सुंदर हैं। तो चारों अंग इसमें है। तो इस प्रकार की जो उपमा होती है जिसमें चारों अंग होते हैं वो कहलाती है पूर्णोपमा। और दूसरी प्रकार की उपमा होती है लुप्तोपमा, जिसमें इन चारों में से किसी भी एक अंग की अनुपस्थिति हो या जिसमें चारों अंग नहीं हो, वो कहलाता है लुप्तोपमा। तो उपमा के भेद 2 होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, और अंग इसके 4 होते हैं, ये आप याद रखिए। इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि दूसरे प्रसंगों में भी ये आपके काम आ सकता है। दीपशिखे, जिस पद्य के आधार पर कालिदास का नाम दीपशिखा कालिदास पड़ा है, वही पद्य है। इसकी उपमा प्रसिद्ध है। संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यम यम व्यतियाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाटिव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपालः। इसमें जब अज और इंदुमती का स्वयंवर का यहाँ पर प्रसंग है, रघुवंश का ये पद्य है। इसमें जब इंदुमती का स्वयंवर होता है और वो जब अपनी माला लेकर वहां पर राजाओं के पास से निकलती है, तो उसको दीपशिखा के समान उपमा दी गई है। तो यहाँ पर एव जो पद आपको दिखाई दे रहा है, दीपशिखा इव, तो इससे आप पहचान सकते हैं यहाँ पर कौन सा है अलंकार। यहाँ पर है उपमा अलंकार। जिसको भी वो पतिमवरा, पति का वर्ण करने वाली, वो जिसको भी छोड़कर आगे बढ़ रही है, वो राजा विवर्ण भाव को प्राप्त हो रहा है। जैसे कि दीपशिखा रात्रि में जब संचारिणी होती है, जिस प्रकार से वो आगे बढ़ जाती है और मार्ग में पीछे अंधकार को छोड़ देती है, उसी प्रकार। तो यहाँ पर इंदुमती और दीपशिखा, इनकी उपमा की गई है, दीपशिखा के समान उसको बताया गया है। दूसरा इसका प्रसिद्ध उदाहरण है अवेहि तनयाम राजन अग्नि गर्भाम शमीम इव। ये शाकुंतल का प्रसिद्ध पद्य है। इसमें कण्व शकुंतला को कहते हैं कि हे शकुंतला, राजा तुमको अग्नि गर्भा शमी वृक्ष के समान समझे। तो इसमें शकुंतला की जो उपमा है वो शमी वृक्ष के से की गई है। जिस प्रकार अग्नि को गर्भ में धारण करने वाला शमी वृक्ष होता है, उसी प्रकार शकुंतला गर्भवती है, ये कण्व कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर शमीम इव, शमी के समान, तो इसमें तुलना की गई है शमी वृक्ष की और शकुंतला की। इसी प्रकार एक और पद्य है ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव। इसमें भी कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं जब वो विदाई लेकर वहां से जाती है कि ययाति के लिए जिस प्रकार शर्मिष्ठा बहुमता थी, जिस प्रकार ययाति शर्मिष्ठा का सम्मान करते थे, इसी प्रकार तुम भी पति के लिए बहुमता हो, पति भी तुम्हारा सम्मान करे। तो यहाँ पर इव ये जो वाचक शब्द आया है, इससे आप देख सकते हैं यहाँ पर है उपमा अलंकार। दूसरा अलंकार है रूपक। तो रूपक में आप जानते हैं कि रूपक में भी उपमान और उपमेय होते हैं, लेकिन इसमें उपमान और उपमेय में अभेद के जैसी कल्पना कर दी जाती है। ऐसा जैसे
उपमा में तो दोनों अलग अलग हैं और उनकी एक समानता बताई जा रही है, एक समान गुण के आधार पर उनकी तुलना की जा रही है। लेकिन रूपक में उपमान और उपमेय उनमें अभेद दिखाया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है मानो वो दो ना होकर एक ही है। तो इसका लक्षण है रूपकम रूपितारोपाद विषये निरपभन्वे तद रूपकम अभेदो या उपमानो उपमेयो। तो इसमें ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, इस पंक्ति को आप ध्यान रखिए। कई बार ये परीक्षा में देकर पूछा जाता है कि ये किसका लक्षण है, या फिर किसी भी प्रकार से खालिस्तान देकर ये पंक्ति पूछ ली जाती है। तो तद रूपकम अभेदो, जहां पर उपमान और उपमेय में अभेद कल्पना की जाए वो रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में ही प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे आप उदाहरण से समझिए, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद भागदेयम परमम पशुनाम। इसमें जो साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति है उसको पशु ही कह दिया गया है। ये कहा गया है कि वो साक्षात पशु होता है। यहाँ पर उपमेय पर, जो साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति है, उस उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया गया है, अभेद कर दिया गया है इन दोनों को, कि वो पशु ही है। ऐसा नहीं कहा गया कि वो पशु के समान है, ऐसा कहा गया है कि वो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु। तो यहाँ पर जो उपमेय और उपमान है उनमें अभेद प्रदर्शित किया गया है, उपमेय पर उपमान का आरोपण कर दिया गया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है विद्या विहीन पशु। विद्या विहीन जो व्यक्ति है वो पशु होता है। तो यहाँ पर विद्या विहीन व्यक्ति और पशु, इनमें अभेद आरोपित कर दिया गया है कि जो विद्या विहीन है वो पशु ही है। तो इस प्रकार से जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद हो वो रूपक अलंकार होता है। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, ये भी प्रसिद्ध है, कई बार पूछ लिया जाता है। पर्याप्त पुष्प स्तबक स्तनाभ्यः स्फुरत प्रवालोष्ट मनोहराभ्यः लता वधुभ्यस्तर्वोऽप्यवायुः विनम्र शाखा भुजबंधनानि। इसमें जो लता है, उस लता और लता को वधु मान लिया गया है, लता रूपी वधु कहा गया है। इसमें बहुत सारे जो उसके पुष्प गुच्छ हैं वो स्तन के समान हैं। उसके जो चंचल और कोमल पल्लव हैं लता के, जो उसके चंचल कोमल पल्लव होते हैं ना, कच्ची कलियां टाइप, वो मनोहर ओष्ठ हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लता वधु, ये जो दोनों पद हैं, लता रूपी वधु जो है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो लता जो कि उपमेय है और वधु जो कि उपमान है, इन दोनों में अभेद दिखा दिया गया है। लता को एक साक्षात वधु मानकर ही उसकी वर्णन किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से लता रूपी वधु जहां पर है तो इसमें है रूपक अलंकार। अब रूपक के भेद की बात करते हैं। तो रूपक तीन प्रकार का होता है, रूपक के तीन भेद होते हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक और परस्परित रूपक। निरंग रूपक क्या होता है? जहां पर अंगों सहित उपमेय का उपमान पर आरोप नहीं किया जाता, केवल एक सीधी सी बात कह दी जाती है कि ये जो मुख है ये चंद्रमा के मुख रूपी चंद्र, मुख चंद्रमा के समान अगर बोल देंगे तो वो हो जाएगा उपमा अलंकार। लेकिन हम जब बोलेंगे मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, तो जहां पर केवल उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वो होता है निरंग रूपक। सांग रूपक में उपमेय के अंगों पर भी उपमान के अंगों का आरोप किया जाता है। जैसे कि ये जो हमने उदाहरण देखा है, पर्याप्त पुष्प स्तबक स्तनाभ्य, इसमें एक एक अंग का आरोप किया गया है। उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप किया गया है कि जो लता के पुष्प गुच्छ हैं वो उपमेय के अंग है, वो वधु के स्तनों के समान है। तो इस प्रकार से जहां पर उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप कर दिया जाए वो होता है सांग रूपक। और तीसरे प्रकार का होता है परस्परित रूपक। इसमें उपमेय तथा उससे संबद्ध सभी वस्तुओं पर उपमान और उससे संबंधित सभी वस्तुओं का आरोप कर दिया जाता है। तो ये आपके लिए इतना आवश्यक नहीं है, अगर आप नाम मात्र भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा कि रूपक के तीन भेद होते हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक और परस्परित रूपक।
यहाँ पर ये जो थोड़ी बहुत व्याख्या मैं करती हूँ वो इसलिए करती हूँ कि आपको नाम याद रखने में फिर कठिनाई ना हो, क्योंकि अगर आप प्रसंग समझ जाएंगे, उनके नाम के अर्थ समझ जाएंगे, तो आपको बलपूर्वक इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि 3 प्रकार का रूपक होता है। आपको अगर पता चल गया कि इस तरह का निरंग होता है जहाँ पर अंग सहित हो रूपक, वहाँ पर सांग होता है, तो आपको फिर ये आसानी से याद रह जाएंगे। तो आप याद रखिए रूपक के 3 भेद होते हैं। तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा के विषय में आप अच्छे से जानते हैं, जहां पर संभावना होती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। और दूसरा इसका एक और लक्षण है जो प्रसिद्ध है, भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। इसका तात्पर्य है कि जहां उपमेय की, उपमेय क्या है, प्रकृत, उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक उपमेय है और एक उपमान है, लेकिन जहां पर यह दिखाया जाए कि उपमेय की उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए कि ऐसा मानो ऐसा लग रहा है कि ये चीज ये हो गई है, तो जहां पर संभावना हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें कुछ वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनको आप देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। तो कौन कौन से शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं? इव, मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, इस प्रकार के शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, लिम्पति इव तमो अंगानी वर्षति इव अंजनम नभः असत पुरुष सेवा इव दृष्टि विफलताम गता। कि जो अंधकार है वो अंगों को इस प्रकार से लेप रहा है मानो आकाश से काजल की वृष्टि सी हो रही है, और जो दृष्टि है वो विफलता को प्राप्त होती है। किस प्रकार? जैसे कि असत पुरुष सेवा, जिस प्रकार असत पुरुष की सेवा के समान उसकी सेवा करना विफल हो जाता है, उसी प्रकार जो दृष्टि है वो विफलता को प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर अंगों में मानो अंधकार का लेप सा हो रहा है। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि मानो जो अंधकार है वो अंगों में लिपट रहा है, और आकाश से मानो काजल की बारिश हो रही है, काजल की वृष्टि हो रही है, इतना अंधेरा है। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है कि लिपट सा रहा है, संभावना है। तो इसमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण है, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशुदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। इसमें जो शकुंतला है उसकी न्यास रूप वस्तु की संभावना उसके साथ दिखाई गई है, कि जो शकुंतला है वो न्यास रूपी वस्तु की तरह है, जो दूसरे की धरोहर होती है उसके समान शकुंतला है। तो शकुंतला के साथ धरोहर की संभावना दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो एव पद प्रयुक्त हुआ है इसे आप देख सकते हैं, ये वाचक शब्द है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जहां पर संभावना व्यक्त की जाती है कि मानो ऐसा हो रहा है, मानो ऐसा हो रहा है, वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा और इसका उदाहरण देखते हैं, अपशित पांडुपत्रा मुंचन्त्य अश्रूणीव लता, कि जो लता है वो मानो आंसू बहा रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो लता रो रही है। तो यहाँ पर लता के रोने की संभावना प्रकट की गई है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसी प्रकार मुखमेण ईदृशो भाति पूर्ण चंद्र इव अपरः, कि इसका मृगनयनी का मुख ऐसे चमक रहा है, ऐसा भाती है, चमकता है मानो दूसरा चंद्रमा ही हो। तो जो मुख है, जो उपमेय है, उसकी उपमान के साथ संभावना दिखाई गई है कि उसका मुख दूसरे चंद्रमा के समान लग रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तीनों में अलग अलग बात है। उपमा में उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है, उनकी किसी साधारण धर्म को बताया जाता है, समान धर्म को बताया जाता है। रूपक में उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित किया जाता है, दोनों को एक के समान दिखाया जाता है। और उत्प्रेक्षा में उपमेय की उपमान के साथ संभावना दिखाई जाती है। तो ये होते हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इनमें जो किंचित किंचित भेद हैं उनको भी हम देख लेते हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो परीक्षा में। तो सबसे पहले बात करते हैं उपमा और रूपक में क्या भेद है।
देखिए, उपमा में उपमेय और उपमान की समानता का स्पष्ट रूप से कथन किया जाता है। स्पष्ट रूप से ये बताया जाता है कि ये देखिए, ये इन दोनों में समानता है। जैसे हम बोले तस्याः मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति, तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उसका मुख जो कि उपमेय है वो कमलम इव कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पर उनकी समानता का स्पष्ट रूप से कथन किया जा रहा है, लेकिन रूपक में दोनों की जो समानता है वो गम्य होती है। स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता कि दोनों समान हैं, उसका व्यंजना से बोध करना पड़ता है। जैसे हम बोले मुख चंद्रः, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया कि मुख चंद्रमा के समान है या सुंदर हैं, दोनों सुंदर हैं देखिए। इसमें हमको ये व्यंजना के द्वारा ये अर्थ लेना पड़ता है कि जो मुख है वो भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो रूपक में दोनों की समानता व्यंजना से द्योतित होती है, जबकि उपमा में स्पष्ट रूप से आपको उन दोनों की समानता का वाचक शब्द आपको देखने को मिलेगा पद्य के अंतर्गत। उपमा में उपमेय और उपमान में साधर्म्य मूलक भेद अभेद होता है, मतलब उनमें साधर्म्य आपको दिखाई देगा, एक कोई समान लक्षण दिखाई देगा, लेकिन जो रूपक होता है वो अभेद प्रधान होता है और वहां पर उपमेय में उपमान का आरोप ही कर दिया जाता है कि ये मुख चंद्र ही है, इस प्रकार का उन दोनों को एक कर दिया जाता है, तो वो रूपक होता है। उपमा में भेद स्पष्टतया विद्यमान होता है किंतु समानता प्रकट मात्र की जाती है। जैसे उदाहरण है कमलम इव मनोज्ञम मुखम, तो यहाँ पर इनमें भेद स्पष्ट है, कमल अलग है, मुख अलग है, लेकिन इनकी समानता प्रकट की जा रही है कि कमल के समान मुख मनोज्ञ है, सुंदर है। तो यहाँ पर भेद होता है लेकिन एक समानता उनमें दिखाई जाती है, जबकि रूपक में दोनों में भेद होने पर भी अभेद का आरोप कर दिया जाता है। जैसे मुख चंद्र प्रकाशते, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र प्रकाशित हो रहा है, तो यहाँ पर मुख और चंद्र में अभेद कर दिया जाता है। तो आप समझ गए, उपमा में आपको कोई एक समानता को दिखाने वाला शब्द मिलेगा, सुंदर है, उसके जैसा साहसी है, इस प्रकार का जो एक समान लक्षण है दोनों में वो आपको दिखाई देगा, लेकिन रूपक में इस प्रकार का कोई लक्षण आपको दिखाई, कोई इस प्रकार का कोई शब्द आपको दिखाई नहीं देगा। अब देखते हैं उपमा और उत्प्रेक्षा में क्या भेद है। तो पहली जो भेद है इन दोनों के अंदर स्पष्ट, वो ये है कि उपमा में जो उपमान होता है, जिसके साथ तुलना कर रहा है, जिसके साथ साम्य दिखा रहा है कवि, वो लोक प्रसिद्ध होता है, संसार में प्रसिद्ध होता है। जैसे कवि कहता है कमलम कमलम इव मुखम, तो जो कमल है वो साहित्य में, संसार में, लोक में उपमान के रूप में प्रसिद्ध है। कमल की जो सुंदरता है वो प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर उपमान कैसा है, लोक प्रसिद्ध। जबकि उत्प्रेक्षा में उपमान कवि की कल्पना पर आश्रित होता है। जैसे यहाँ पर कवि उत्प्रेक्षा करता है कि वर्षति इव अंजनम नभः, तो ये कवि की स्वयं एक मौलिक कल्पना है कि ऐसा लग रहा है मानो आकाश से काजल की वर्षा हो रही है। ये कोई प्रसिद्ध नहीं है, इसकी कल्पना कवि ने की है। तो उपमा में जो उपमान होता है, जिसके साथ हम उपमा कर रहे हैं, वो लोक प्रसिद्ध होता है और उत्प्रेक्षा में वो कवि की कल्पना पर आश्रित होता है। दूसरी बात है कि उपमा में उपमान और उपमेय की समानता प्रकट की जाती है, उन दोनों में समानता दिखाई जाती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। अब इनमें एक समानता है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं उपमा और उत्प्रेक्षा के अंतर्गत, कि दोनों ही अलंकारों में इव जो है वो वाचक शब्द के रूप में आपको मिल सकता है। उपमा वाले पद्य में भी आपको इव दिखाई देगा और उत्प्रेक्षा में भी इव दिखाई देगा। तो यहाँ पर अंतर कैसे करें, जो उपमा में इव वाचक शब्द प्रयुक्त होता है वो प्रायः संज्ञा पद के साथ होता है, किसी नाम के साथ, किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है, जबकि उत्प्रेक्षा में ये जो इव है इसका प्रयोग किसी क्रिया के साथ किया जाता है। जैसे उदाहरण से आप समझिए कमलम इव मुखम, तो यहाँ पर जो इव है ये संज्ञा के साथ है, कमल क्या है, संज्ञा है, तो इव जो वाचक शब्द है ये एक संज्ञा के साथ आपको जहां पर दिखाई दे वो उपमा होगा, और जहां पर क्रिया के साथ, जैसे लिम्पति इव, तो लिम्पति क्या है, क्रिया है,
क्रिया के साथ जहां पर इव दिखाई दे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अतिरिक्त उपमा में तुलनावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एव, समम, समान, तुल्य इत्यादि। जबकि उत्प्रेक्षा में संभावना जो शब्द प्रकट करते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे मन्ये, शंके, अपैमी, उहे, ध्रुवम, प्रायः, नूनम। तो इनका प्रयोग किया जाता है उत्प्रेक्षा में। इन सारे वाचक शब्दों को आप अच्छे से याद रखिए। इनके संबंध में कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इन वाचक शब्दों का प्रयोग कौन से अलंकार में होता है। तो प्रायः, नूनम, ध्रुवम, इनका प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। अब हम देखते हैं रूपक और उत्प्रेक्षा में क्या भेद है। तो रूपक में दोनों में अभेद हो जाता है, उपमेय और उपमान में, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय पर उपमान की संभावना होती है। रूपक में किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता और उत्प्रेक्षा में इव, मन्ये इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। रूपक में जो आरोप किया जाता है वो एक निश्चयात्मक कोटि का होता है, अर्थात जो दोनों में अभेद दिखाया जाता है तो वो निश्चयात्मक दृष्टि का होता है कि जैसे उदाहरण से देखेंगे, मुख चंद्रः प्रकाशते, तो यहाँ पर यद्यपि मुख और चंद्रमा अलग अलग हैं लेकिन इनमें जो अभेद है वो निश्चयात्मक है। कवि को ये निश्चय है कि जो मुख है वो चंद्र के समान है, मुख रूपी चंद्र। जबकि उत्प्रेक्षा में एक संभावना होती है कि मुखम एणि ईदृशो भाति पूर्ण चंद्र इव अपरः, इसका मुख ऐसा चमक रहा है जैसे मानो दूसरा चंद्रमा हो। तो यहाँ पर एक संभावना है और यहाँ पर निश्चयात्मकता है। इनमें अंतर करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि रूपक में आपको जो उपमान और उपमेय है वो बिल्कुल पास पास मिलेंगे, उनके बीच में कोई व्यवधान नहीं मिलेगा। जैसे कि मुख चंद्र, कमल, कमल मुख, इस प्रकार से मुख कमलम, कमल मुखम, कमलमुखी, चंद्रमुखी, इस तरीके के जो शब्द हैं वो रूपक अलंकार में होते हैं। जबकि जहां पर वाचक शब्द बीच में आ जाए उपमेय और उपमान के, वो उत्प्रेक्षा या फिर उपमा होता है। तो इस प्रकार से ये इनमें भेद हैं। आप समझ गए होंगे ऐसी मुझे आशा है, लेकिन अगर फिर भी आपको एक बार में समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को एक दो बार लगातार देखिए, आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आप उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कीजिए और वीडियो को जब तक देखिए, बार बार देखिए, जब तक कि आपको ये विषय स्पष्ट नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख गए और आपने इस विषय को अच्छे से समझ लिया तो आप परीक्षा में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आशा है ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।